खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पुरोहित और मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जो मेरे दोनों तरफ बैठे हैं, ये इस देश के भविष्य हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में जी तोड़ मेहनत की और अपने अपने रैंक के साथ साथ अपने नाम को जोड़ा और अपने सपनों में रंग भरे। और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियां इन्हें अपनी तैयारी के दौरान उनका सामना करना पड़ा और किस तरह से इन्होंने मेहनत की अपने सपनों को साकार करने में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? मेरा नाम गौरव गुंजन है एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 262 है। 262। तो गौरव, आपने कितने घंटे पढ़ाई की और आपको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? वैसे घंटे एवरी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मेरे हिसाब से जो मैं करता था इट वाज 8 to 10 आवर्स। एंड जो दिक्कतें आती हैं पढ़ाई में वो होती है कंसिस्टेंसी, बिकॉज हम हमेशा हर दिन ऑन अ रेगुलर बेसिस 8 to 10 आवर अच्छी पढ़ाई वो करना मुश्किल होता है, बिकॉज कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ काम हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना कि 8 से 10 घंटे मैं डेली पढ़ रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम। बहुत अच्छी बात कही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रहता है, लेकिन इस दौरान जैसे कोई परेशानियां आ जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहा है या थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? सर एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमारे पास के कुछ फैमिली होती है सबसे ज़्यादा, तो बहुत सपोर्टिव है, तो हम ओवरकम इजीली कर लेते हैं। या फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम शेयर करें, तो कुछ कभी कभी होता है मन नहीं है पढ़ने का, या जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। तो मेरा तो ये रहता है कभी कभी 1-2 दिन पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। जब नहीं पढ़ता हूँ तो लगता है काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, अब ज़्यादा पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली ऑन द ट्रैक आ जाता है। तो ये रहता है, बाकी कोई ना कोई पास में होना चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम योगिता शर्मा है। योगिता, किस तरह का गाइडेंस सबसे ज़्यादा आपके काम में आया? मेरे लिए पूरा हर तरह का गाइडेंस जो भी है कि किस तरह से अपने आप को इस जर्नी के लिए प्रिपेयर करना है, सिवाय मतलब इसके अलावा कि क्या पढ़ाई करनी है क्या नहीं पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कि खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखना है। मेरे कुछ टीचर्स हैं, मेरे घर में पेरेंट्स, मतलब मेरी मदर, मेरे भाई, इन लोगों ने थ्रू आउट बहुत मोटिवेट किया। और कभी भी पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाई। अच्छा, सपोज कीजिए कि एक आईएएस का एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, उसको आप किस तरह का गाइडेंस सजेस्ट करें कि आपको कैसे शुरू करना चाहिए तैयारी? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि उनको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। उसके बाद अगर उन्हें ज़रूरत लगती है तो वो कुछ और टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट करने चाहिए उनको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। यही मेरे हिसाब से। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुसैन है। जावेद, अपनी सफलता का श्रेय किन किन लोगों के साथ आप बांटना चाहेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो ही आप पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब मेरे लिए तो जैसे काफ़ी डिफिकल्ट था 4 to 5 years विदाउट गेटिंग एनी सिलेक्शन। तो ये इस जर्नी में पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट तो ही नहीं बोलूँगा, बट आप उनका ट्रस्ट होता है और वो हर बार बिलीव करते हैं, हर बार सेम वीगर के साथ बिलीव करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए इस साल। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे काफ़ी कुछ सीनियर्स थे मेरे साथ में थे। प्रीवियस ईयर के मनीष सर हैं, IAS 2017, फिर अविनाश हैं IPS 2017। अच्छा, तो उन लोगों ने काफ़ी गाइड किया था। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट था। तो जो पिछले 4 अटेम्प्ट थे जिनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये आपके लिए कितना डिप्रेसिंग था और इससे आपने कैसे ओवरकम किया? ये काफ़ी डिप्रेसिंग होता है जब आप और मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन था कि 2014 फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया, 2015 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, फिर 2016 में मैंने फिर इंटरव्यू दिया, फिर 2017 मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। तो एक कभी ना कभी, बट साथ में ऐसा ग्रुप में सर्कल ऐसी थी हमारी कि हर बंदा किसी ना किसी ईयर उनका सिलेक्शन हो रहा था। तो हम लोग साथ में जब प्रिपरेशन कर रहे थे, ये लेवल ऑफ मोटिवेशन हो रहा था यार कि वो लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच से ही उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट रहे जिन पर आप डिप्रेस हुए सबसे ज़्यादा? क्योंकि आपका 5वें अटेम्प्ट में निकलना एक बहुत बड़ी, ये इतना पेशेंस होना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। एक तो ये फैक्टर होता है कि ये कभी कभार तो मतलब ये लगता है कि यार होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि आप हर बार आपके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर द रिजेक्शन।
फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जीएस के खराब मार्क्स आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल का खराब मार्क्स आया था। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको मतलब इनहेरेंट लेके चलना पड़ेगा कि ये ऐसे फैक्टर्स है, कट थ्रोट कंपटीशन है कि हर कोई इक्वल एफर्ट पुट कर पा रहा है। बट वही है, मैंने बताया कि मोटिवेशन आपको अपने पास के लोगों को देखना पड़ेगा कि यार उनका सिलेक्शन हो रहा है तो मे बी इस ईयर अगर नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट ईयर शायद मैं इस बार के बाद अटेम्प्ट देता नहीं, तो मैंने एक लेवल डिसाइड कर लिया था कि मेरा ये थ्रेशोल्ड लेवल है, शायद मैं इसके बाद नहीं दे पाता। तो वो हर किसी का अलग अलग आपने इस बार जी तोड़ मेहनत की, जिसका एक हम परिणाम देख रहे हैं कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं चर्चा के लिए, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। लक्ष्मण, आप कहाँ से हैं सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा पैतृक निवास पटना है। अच्छा यार, तो क्या ऐसा रीजन था कि जो पटना से आपको पढ़ाई यहाँ तक खींच ले? और कोई एक ऐसा हर किसी के पीछे रीजन होता है, हर काम के पीछे एक वजह ऐसी होती है जो मोटिवेट करती है, तो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? ये सिविल सर्विसेज में एक बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है जिससे आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनकी लाइफ में। ये चीज़ सबसे ज़्यादा पुश करी इस चीज़ ने हमें, सिविल सर्विसेज की। तो आपने कितने घंटे एक दिन में पढ़ाई की इसके लिए? आई विल रिपीट द सेम थिंग। ये कितने घंटे हमें पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम खुद से कितने ईमानदार हैं उन घंटों में। अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें भी बीच में सपोज यूट्यूब कर रहे हैं या कुछ और करते हैं, जनरली आजकल मोबाइल हाथ में होता है, तो ये सब, तो ये इन डिस्ट्रैक्शन से बच के। मोबाइल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है पढ़ाई के बीच में, तो उससे आपने कैसे दूरी बनाई? ये मैंने एक रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो किया। जैसे हमने 1 घंटे पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का 10 मिनट का खुद को ब्रेक दिया कि हाँ उसमें मैं सर्फिंग करूंगा, यूट्यूब देखूंगा और ये सब। तो 5 मिनट सर, 5 मिनट कैसे रहे? वो तो थोड़ा आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है, अदरवाइज रिजल्ट्स विल हैम्पर। अच्छा, कई बार ऐसा लगा हो कि कभी भी ऐसा लगा हो कि नहीं यार, कि अब ये चीज जो है ना मेरे बस के बाहर की है, तो उस चीज को आपने कैसे दबाया कि नहीं बात भी? कभी की नहीं, वो तो अक्सर लगेगा आपको। कभी इस साइकिल में मुझे भी करीब 4 साल हो गए, वो हर महीने या हर सप्ताह ऐसा एक टाइम आएगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। बट देन उस टाइम आप अपने करीबी लोगों से बात करें, जो पॉजिटिव लोगों से बात करें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें, जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात करें। अच्छा, आपके जो सक्सेस के पॉइंट्स हैं उनको अगर आप बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? सक्सेस के पॉइंट्स एज एन, पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हर किसी का अपना एक लेवल होता है, और हर कोई ओवर द पीरियड अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो यू विल अचीव जो भी आप चाह रहे हैं। और अगर नहीं भी अचीव करें फॉर दैट मैटर, एटलीस्ट आपको ये बाद में ज़िंदगी में रिग्रेट ना रहे कि अगर मैं उस टाइम हार्ड वर्क करता तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए यही रहा कि एटलीस्ट कभी फ्यूचर में मैं खुद को ब्लेम ना कर पाऊँ कि शायद मैंने उस वक्त हार्ड वर्क किया होता। तो आई ट्राइड कि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क पुट कर पाऊँ। अच्छा, ऐसे आईपीएस, आईएएस और आईएफएस ऑफिसर होते हैं जिनको आप अपनी फील्ड में आइडल मानते होंगे, हमारी फील्ड में कोई और आइडल होता है, सबके अपने अपने के आइडल होते हैं। तो ऐसा कोई आइडल जिसको देखकर आपने ये सारी चीज़ें शुरू की, ये तैयारी शुरू की? मेरे पिताजी खुद एक गजटेड ऑफिसर हैं, ही इज़ इन द कमीशन। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। वो हमेशा गाइड करते रहते थे और वो हमेशा बातचीत करते रहते थे इस बारे में, हाउ टू बी अ गुड ऑफिसर ओवर द पीरियड। तो ही वाज वन ऑफ माय मेजर इंस्पिरेशन। अच्छा, आपका नाम? सर मेरा नाम जगदीश है, जगदीश कुमार। जगदीश, आप पहले आर्मी में थे ऐसा आपने बताया था। असिस्टेंट कमांडेंट। यस सर। हाँ, तो आप किस पद पर थे पहले? सर मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसी क्या वजह थी कि आपको वहां से ज्यादा मजा इधर दिखा? सर असिस्टेंट कमांडेंट भी एक वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा वाइडर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवाता है हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो मुझे पता था कि मैं यदि सिविल सर्वेंट बनूंगा तो मैं ज़्यादा लोगों के लिए मतलब हेल्पफुल होऊंगा। तो आपने जॉब छोड़ के ये तैयारी शुरू? यस सर, मैंने उसको रिजाइन किया। आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी या इंग्लिश? सर मेरा हिंदी मीडियम था। क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट रहे, हिंदी मीडियम से आपने तैयारी शुरू की, तो इंग्लिश का तो ठीक है, इंग्लिश में बुक्स वगैरह अवेलेबल होती है। तो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बतौर एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? सर सबसे पहले तो जो एक हवा बना हुआ है कि द हिंदू पढ़ना कंपलसरी है, मैंने आज तक हिंदू पढ़ा नहीं क्योंकि उसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी।
तो सबसे पहला बैरियर तो मैं यही मानूंगा कि लोग तो लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर। और दूसरा कहीं कहीं क्वालिटी मटेरियल की भी कमी आती है। और दूसरा एक सर जो हिंदी मीडियम के जो छात्र है वो सर मेहनती तो इक्वल है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स और जो मटेरियल की और सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो सर उनको हैम्पर करती है कहीं ना कहीं। तो हिंदी मीडियम में ऐसे मतलब किताबें बात करने से पता चलता है कि वो सारी किताबें अवेलेबल नहीं है। जो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है यूपीएससी का सिलेबस, उतनी ही स्पीड से हिंदी मीडियम की जो किताबें हैं इस तैयारी के लिए वो अपडेट नहीं होती। क्या ये सच है? सर वर्तमान में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इस मैटर है उनको लगातार अपडेट कर रहे हैं, लेकिन सर यूपीएससी का ट्रेंड बहुत शार्पली मतलब चेंज होता रहता है, हर बार उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती है। तो यदि हम उसको लगातार हम न्यूज़पेपर से, करंट मैगजीन से, सोशल मीडिया से या जहाँ से भी हमें कुछ मैटर मिल सकता है वहाँ से हम यदि रहेंगे टच में तो मुझे लग रहा है कि हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी दो राय इसमें कोई नहीं है कि एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी इस चीज़ को लेकर नर्वस ना हो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही इसको ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना? जी सर, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि आप ऑनेस्टली एफर्ट लगाएंगे, ऑनेस्टली आप प्रिपरेशन करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ रैंक। हो सकता है आपको प्रॉपर ना मिले या आपको होम कैटर ना मिले, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ प्रॉपर रैंक। ओके, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? हाँ सर, मेरा नाम मिंटूलाल मीना है और मैं राजस्थान के दौसा जिले से हूँ। तो आपका बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया था पहले कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है और कैसे आप वहाँ से यहाँ आए? हाँ सर, मेरे पिताजी किसान ही हैं, मतलब सभी जो भी हैं, और हम 4 भाई हैं। सर वहाँ से आने का सर मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा में था तो अखबार पढ़ना उन्होंने मुझे बताया कि अखबार पढ़ना चाहिए, और एक प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो उससे मुझे सिविल सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप भी इसे कर सकते हो। इसके बाद सर 12वीं के तुरंत बाद मैं पटवारी बन गया था। तो मैंने वहाँ पर जाकर काफ़ी सिविल सेवकों से मिला, जिसमें डॉक्टर समित शर्मा, डॉक्टर राजन विशाल जैसे सिविल सेवक जो राजस्थान में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है। तो सर वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने और मैंने भी निश्चय कर लिया कि मुझे भी आगे जाकर सिविल सेवक बनना है। और सर इसके बाद मैंने पटवारी की नौकरी छोड़कर तैयारी की। तो एक हिंदी मीडियम का छात्र होते हुए आपको किन किन चुनौतियों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जो आपको लगा कि शायद इंग्लिश वालों को ना करना पड़े? हाँ सर, मुझे लगता है इसका जगदीश सर ने उत्तर दे दिया है पहले ही, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए और कुछ कहना चाहूँगा मैं। तो परेशानियां आप बताइए कि जो आपके तैयारी के दौरान जो हर्डल्स आए, जो परेशानियां आई, तो उनको कैसे दूर किया आपने? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिल्ली 2016 में आया था। तो मैंने कुछ चीज़ों के लिए जो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मेरी कमज़ोर हैं उनके लिए मैंने कुछ कोचिंग भी ली। और इसके अलावा सर मैं जैसे एक राज्यसभा टीवी का चैनल आता है उस पर अच्छी डिबेट्स आती है उसको भी सुना, और सर जो अच्छा मटेरियल है उसको पढ़ा। तो सर मुझे लगता है धीरे धीरे चुनौतियाँ ख़त्म हो गई। तो एक अगर अंदाजे की बात करें तो अंदाजन एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मैंने कभी घंटे तो वहाँ पर सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता था कि जब कोई यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर घंटे से ज्यादा मुझे लगता है जो निरंतर पढ़ाई लगातार जो हम डेली पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और क्वालिटी दोनों मैटर जी सर बिल्कुल, और इसमें 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई हो जाए ठीक ठाक तो मुझे लगता है सफल हो सकते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम नवीन है। नवीन, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ सर। आप भी राजस्थान? यस सर। तो आपको किन किन चुनौतियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा और जो मोटिवेशन पॉइंट थे वो क्या थे? सर सबसे पहले तो यही चुनौती थी कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो नहीं मिल पा रहा था चॉइस का। फिर एक सेल्फ डाउट होता है स्टार्टिंग में कि हम कर पाएंगे कि नहीं। जब टॉपर्स को देखते थे सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब उसको मैच करने का ट्राई करते हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से तो कई बार सेल्फ डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर बाद में धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मोटिवेशन आता है। अगर आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है, तो उसके थ्रू हुआ ये सब। तो एग्ज़ाम पैटर्न की आपने बात की, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात की, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ उसमें क्या थी? वो यही है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो आप इस साल का प्लान करके अगर इस साल का नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसी स्ट्रेटजी के साथ आप नेक्स्ट ईयर नहीं जा पाएंगे, नहीं कर सकते। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको टॉपर्स को देखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी से वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो
कौन सी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी लास्ट में, कौन सी से आपको सफलता मिलेगी, ये भी एक आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से चेक करना चाहिए। आपका नाम? गिरधर। आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आई आपको पूरी तैयारी के दौरान वो क्या थी? लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मेरे को मतलब शुरू से जो एक गाइडेंस होता है यहाँ आने के बाद, जो वो लैक कर रहा था मैं। उसके बाद मेरे एक मित्र मिले सीनियर, उन्होंने मेरे को प्रॉपरली गाइड किया, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैं सेकंड में मेंस तक पहुंचा, उसके बाद उसके अगले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा और इस बार रैंक तक पहुंच गया। तो गाइडेंस के बाद भी ऐसा होता है कई बार कि स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है कि डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे दबाए रखा कि नहीं, मुझे इस स्टेज में नहीं जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? फैमिली सपोर्ट और सेल्फ मोटिवेशन। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा था। अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस और रिसोर्सेज मिलते हैं तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर एक शुरू से ही विश्वास था। तो मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस और खुद की कैपेबिलिटीज़ में बिलीव, ये मेरे को डिप्रेशन से हर स्टूडेंट, हर एक काम के पीछे एक वजह होती है कि नहीं अब हमें ये काम करना है, तो वजह क्या थी आपकी? मेरा सिविल सर्विसेज में आने की मेन वजह यही थी, लोगों की लाइफ में चेंज। मींस सिविल सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसमें आप लोगों की लाइफ में एक बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एक चेंज कर सकते हैं इस बेसिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आके। तो इस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो ये वो लोग थे हमारे साथ जिन्होंने न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उन सपनों में अपनी मेहनत की कलम से रंग भरे और उन्हें पूरा किया। और यही एक मोटिवेशन की बात है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप कहीं भी डिप्रेशन में न जाएं। अगर आपका होता है नहीं होता है ये बात का विषय है, पहले आप उस चीज़ के अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से लड़ाई करिए। फिलहाल कैमरामैन वरुण कुमार के साथ सिद्धार्थ पुरोहित, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।